हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम के सभी क्वेश्चंस कवर होंगे लगभग, और इसके साथ ही अदर एग्जाम्स जैसे ट्रिपल सी, बैंक्स, एसएससी, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, वो भी आपके कवर होंगे। तो आपको हम सबसे पहले सिलेबस दिखाते हैं। सिलेबस आपके सामने है और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें टर्म वाइज दे रखा है, टर्म 1 में कौन कौन सा आएगा, टर्म 2 में कौन कौन सा आएगा। अच्छी वीडियो क्वालिटी में आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए अगर आपके पास सिलेबस ना आए तो। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे मार्क्स का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें आपकी स्किल्स के सारे क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो से कुछ टाइम पहले का वीडियो है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। उसमें जो प्लेलिस्ट में आपके स्किल्स के क्वेश्चन जितने भी हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे कवर हो रखे हैं। और आईटी के क्वेश्चन हैं, उस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सबको डिस्कस करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आईसीटी। आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको सबको पता है अच्छे से। इसका राइट आंसर सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ऑल द मेथड्स, टूल्स, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो आईसीटी में सारा आ जाता है इसके अंतर्गत कि किसी को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, और सेंड कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। थर्ड की बात करें, द इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड थ्रू। तो इंफॉर्मेशन हम लोग हैंड राइटिंग ऑन पेपर पे भी कर सकते हैं स्टोर, और ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और रिकॉर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेफर्स टू। तो इसका फिल इन द ब्लैंक होगा ऑप्शन बी, डिजिटल फॉर्म। हम लोग डिजिटल फॉर्म में किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको अपना स्टोर भी कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए आईसीटी डिवाइस। आईसीटी डिवाइस कौन सी है? तो आपको पता है, स्मार्ट टीवी और एफएम रेडियो, मल्टीमीटर, ये सारे इससे थोड़ा अलग हैं। तो ये टैबलेट हमारा आईसीटी डिवाइस है। सी, आईसीटी हेल्प्स एवरीवन टू। तो इसके सारे क्वेश्चंस हैं इसमें इसके फेवर में जाते हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। और कोई भी आपका डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, क्योंकि ये सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे इसको। सेवंथ क्वेश्चन, आर्यन इज कंफ्यूज्ड अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आर्यन कंफ्यूज है कि हार्डवेयर क्या है हमारा और सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसका राइट आंसर ए है, एनी डिवाइस विच टेंजिबल। जिस डिवाइस को हम लोग छू सकें वो हमारा हार्डवेयर है, और जिसको टच ना कर सकें वो सॉफ्टवेयर है। एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर। सबको पता है, इसमें सारे सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, और सी सेक्शन हमारा मॉनिटर हार्डवेयर है। इसका राइट आंसर सी। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर। सबको पता है सारे क्या है, हार्डवेयर है, और एक सॉफ्टवेयर दे रखा है, ऑप्शन डी, सीसी क्लीनर इसका राइट आंसर है। 10th की बात करें तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स स्टार्ट्स एज सून एज कंप्यूटर गेट्स टर्न ऑन। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी लोग जानते हैं, जो हमारा एंड्रॉयड है, जो मोबाइल में होता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कंप्यूटर में विंडो है, इसके एक एग्जांपल है। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
इन वन ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबको पता है iOS हमारा एप्पल का है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो हम लोग नॉर्मल फ़ोन अभी एंड्रॉयड वाला चलाते हैं उसमें एंड्रॉयड हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रिकॉग्नाइज मी व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड, आई परफॉर्म सम बेसिक प्रोसेसेस। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक जो प्रोसेस उसके होते हैं उसको हम लोग पोस्ट बोलते हैं। पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 14 की बात करें तो एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, आई अलाउ टू ओपन योर कंप्यूटर टू वर्क अपॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाए लॉगिन स्क्रीन, जिसमें हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं। 15 की बात करें, आई एम कैपेबल टू स्टोर एंड डिस्प्ले ऑल आइकन्स। आइकन्स हमारे सॉफ्टवेयर का जो पिक्चर दिखता है हमारे डेस्कटॉप पे, वो होते हैं अवेलेबल इन पीसी। तो सिंपल सी बात है, ये डेस्कटॉप पे शो होता है। 16, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द पोस्ट। पोस्ट की हम बात कर चुके हैं, तो इसका परफॉर्मिंग रेस्पॉन्स क्या आता है, बायोएस। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है बायोएस। 7 की बात करें तो आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ फॉलोइंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या है, सबको पता है विंडोज होता है, मोबाइल में एंड्रॉयड या iOS होता है। हम लोग थोड़ा स्पीड करेंगे, कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर पूछिएगा। 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप। तो डिस्क ड्राइव है हमारा, डेस्कटॉप पे नहीं होता है, ये हमारा उसमें ड्राइव में होता है जाके, जो हमारा ABC ड्राइव बने होते हैं। 19 की बात करें, द लॉगिन स्क्रीन अपीयर्स आफ्टर। लॉगिन स्क्रीन अपीयर कब दिखता है, जब विंडोज स्टार्ट होता है। 20 हमारी द फंक्शन की बात करें यहाँ पे, तो फंक्शन की इज यूज टू गेट हेल्प इज मोस्ट प्रोग्राम। तो हेल्प के लिए हम लोग F1 का यूज करते हैं, ये हमारे फंक्शंस की है। Manisha pressed a key on keyboard that moved the cursor to the beginning of a new line, but she did not know which key has pressed by her. किसी भी चीज को जैसे हम लोग न्यू लाइन पे जाने के लिए एंटर का यूज करते हैं, तो यही इसका राइट आंसर है। 22 की बात करें तो रेखा wants to move the cursor to the beginning of the line to the left side. तो select key which she should press, तो इसकी होम की का यूज करेगी वो कर्सर को बिगिनिंग में लाने के लिए, जो लेफ्ट साइड होता है। 23, which of following statements is correct for delete and backspace की। तो डिलीट का जो बैकस्पेस की जो की हमारा होता है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका सी आंसर है, आप लोग इसको पढ़िए एक बार। 24 की बात करें, when the mouse is dragged on the file or icon it display the information about the file, the process is known as। तो इसको हम लोग बोलेंगे माउस होवर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 की बात करें तो each file stored in computer has file name and extensions, data and information, इसके सारे राइट आंसर हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 26, द फाइल नेम एंड एक्सटेंशंस आर सेपरेटेड बाय। कोई भी एक्सटेंशन होता है, जैसे हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन हो गया, MS वर्ड का हो गया, तो उसमें हम लोग डॉट लगा के अपना नाम लगा के और उसको डॉट लगाने के बाद उस एक्सटेंशन की एंटर कर देते हैं। 27, is location or container is in which the file can be stored। सिंपल सी बात, हम लोग फाइल को फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे और मेरा काम है एक बार आपको वर्बली बताते चलना। 28, द शॉर्टकट की टू ओपन रन कमांड। रन कमांड के लिए हम लोग शॉर्टकट की लगाते हैं विंडोज+R, राइट आंसर डी।
29 द शॉर्टकट की कॉपी द फाइल, सबको पता है ये Ctrl+C। शॉर्टकट की हमारा न्यू फाइल के लिए नोटपैड में जब यूज करते हैं हम लोग तो Ctrl+N। 31st which command is used to reverse the previous work done by user। जब भी हम लोग undo और redo का यूज करते हैं तो आपको याद आना चाहिए undo का यूज हम करते हैं जैसे हमने कोई प्रीवियस में कोई बैक स्पेस से डिलीट कर दिया या फिर हटा दिया है तो उसको हम लोग दोबारा से ला सकते हैं। undo और redo को हम लोग आगे जाने के बाद वापस से पीछे आ सकते हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। 32 की बात करें, यू शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम, तो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए डस्ट और डैमेज से। 33 टू क्लीन द कीबोर्ड यू कैन, कीबोर्ड को क्लीन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कीप अ ब्रश, सॉफ्ट ब्रश टू रिमूव, जो भी डस्ट वगैरह है उसकी हम लोग साफ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी। 34 हाउ टू रिमूव द फिंगर मार्क्स फ्रॉम द स्क्रीन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉलोड टू कीप द लैपटॉप कूल, तो इसके लिए कूलिंग रहने के लिए लैपटॉप में एक फैन होता है तो इसका राइट आंसर बी है। 36 की बात करें तो रनिंग टू मैनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम कॉज, इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसमें मैंने जानबूझ के आपको छोड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। 37 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रोसेस फॉर डेली मेंटेनेंस, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, डाउनलोड ईमेल्स अटैचमेंट्स इनटू द फोल्डर्स। 38 की बात करें तो हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस, सबको पता है एंटीवायरस का काम क्या है, वायरस से प्रोटेक्ट रखना अपने सिस्टम को। राइट आंसर इसका सी। 39 व्हाट हैपन्स इफ यू लीव अ डिवाइस प्लग्ड इन एवर आफ्टर इट इज चार्ज्ड 100%, तो इट कैन ओवरहीट, है ना, जब 100% चार्ज हो जाएगा तो आप उसको हटा सकते हैं अपने प्लग को। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस, ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं, इसका राइट आंसर ए होता है। 41 की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ केयर शुड बी टेकन व्हाइल ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन, तो राइट आंसर इसका बी होगा, गिव क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड साइट्स, तो जब हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उसके लिए हम लोग सिक्योर होते हैं, पासवर्ड और आईडी जो भी अपना प्रोटेक्शन में रखते हैं। 42 अ हैकर कैन ट्राई टू मिसयूज योर डेटा, इसमें हैकर की बात आ रही है तो आपके किस तरीके के डेटा को हम पहुंचा सकता है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 43 की बात करें तो मनोज रिसीव्ड अ कॉल एंड इन्फॉर्म अबाउट लॉटरी फॉर विनिंग ह्यूज अमाउंट, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज, ये बहुत सारे हमारे पास मेल्स आ जाते हैं कि आप जीत चुके हैं 10 लाख 15 लाख, तो ये सारे स्पैम होते हैं, स्कैम्स होते हैं जो कि फ्रॉड में हम लोग बोलते हैं। आप लोग ग्रुप पे भी कभी कभार भेज देते हैं कि गवर्नमेंट आपको 10th पास आउट या 12th पास आउट को लैपटॉप दे रही है, इस लिंक को ओपन करें, तो ये सारे फ्रॉड होते हैं, इसको नहीं ओपन करना चाहिए। हम सबको इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। 44 की बात करें, द वायरस विच replicates themselves and spread all files once they attack on computer and very difficult to remove them, this virus is known as, ये बॉम्ब्स कहलाता है। अगर बॉम्ब्स की फुल फॉर्म या बॉम्ब्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आप इसको कर सकते हैं। 45 अ रैंसमवेयर के बारे में आपने सुना होगा, एक वायरस का टाइप है जो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। 46 चूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सबको पता है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग के लिए आपका कैपिटल लेटर, नंबर्स, स्पेशल, ये सारे होते हैं। राइट आंसर बी।
47 which of the following is one of the security measures that monitor इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा। तो हमारा जो फायरवॉल होता है वो हमारे डेटा को इनकमिंग और आउटगोइंग को मेंटेन करता है और उसको सिक्योरिटी पर्पज से सिक्योर रखता है। 48 बिट लॉकर इज एग्जांपल ऑफ, जो बिट लॉकर होते हैं वो एग्जांपल होते हैं इंक्रिप्शन के, जो हमारे फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं। 49 द आइडेंटिटी ऑफ सिक्योर वेबसाइट आर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंडिकेट्स अ लॉग इन फ्रंट ऑफ यूआरएल बिगिंस HTTP है। तो एक बार आप जब वेबसाइट को देखते हो तो उसमें स्टार्टिंग में HTTPS देखते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 50 की बात करें तो सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर्स टू, जो सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है तो वो क्या करता है, हमारा स्टीलिंग सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द अनलाइसेंस्ड कॉपीज, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की, और इसको हम लोग अगर MS वर्ड में बोलें, MS ऑफिस में बोलें तो MS वर्ड बोल देते हैं, और ये लिब्रे ऑफिस हमारी बुक में दे रखा है। लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो MS ऑफिस, जो MS वर्ड बोलेंगे उसको, और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एक ही बात है। आप अगर MS वर्ड बोल दीजिए या फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बोल दीजिए, केवल कंपनी और ब्रांड का अलग चीज है, बाकी आपको सब सेम मिलेगा। तो ये एडवांस में क्वेश्चन होंगे कुछ जो कि आपके मेन यूनिट से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स आर नॉट सपोर्टेड इन ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर को कौन फाइल नहीं सपोर्ट करती है, कौन सी स्टाइल नहीं सपोर्ट करती है? तो इसका राइट आंसर टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल को छोड़ के सभी इसमें स्टाइल्स होती हैं, एक बार आप प्रैक्टिकली देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक मेनू कंटेन्स द ऑप्शंस ऑफ इंसर्टिंग पिक्चर्स इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर जैसे हमारा MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, जिसको हम लोग ओपन आपका MS ऑफिस बोल देते हैं, तो इसी प्रकार से ये अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। जो भी हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, टेबल को इंसर्ट करते हैं, तो एक बार अब आप समझ लीजिए। और जो भी क्वेश्चन में अगर जल्दी में आगे बढ़ता हूँ, अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप जरूर पूछिएगा, और ये क्वेश्चन हमें बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं क्योंकि आपका एग्जाम भी है। थर्ड क्वेश्चन, इन विच मेनू ऑफ ओपन ऑफिस राइटर इज स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन प्रेजेंट। ये हमारा जो स्टाइल और फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है वो हमारा ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट में। एक्सेल के सभी क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो हमारे इस चैनल पे पड़े हुए हैं, और आपको सारे विद प्रैक्टिकल मिलेंगे। आप एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद प्रैक्टिकल, और उसके बाद आप एग्जाम में 100% श्योर हो सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन ओपन ऑफिस राइटर। तो स्टाइल और फॉर्मेटिंग ऑप्शन के लिए हम लोग F11 का यूज करते हैं, राइट आंसर सी। फिफ्थ क्वेश्चन, यूजर कैन ऐड पिक्चर। यूजर कैसे पिक्चर ऐड कर सकता है? तो इसका राइट आंसर बोथ हो जाएगा हमारा CD से और हार्ड डिस्क से। 6 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें वर्ड प्रोसेसर का कौन सा एक्सटेंशन नहीं है? तो जो डी ऑप्शन छोड़ के सारे हमारे वर्ड प्रोसेसर के एक्सटेंशंस हैं। सॉरी, इसका डी होगा ऑलरेडी। 7 की बात करें, व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर। तो स्कैनर का प्रोसेस क्या होता है वो आपके सामने, राइट आंसर सी। इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, स्कैन करेंगे और अपना सोर्स लेंगे। 8th की बात करें तो बाय डिफॉल्ट द गैलरी इज डॉक्ड अबव द, इसका राइट आंसर वर्क स्पेस हो जाएगा। 9th, व्हाट इज द इफेक्ट
ऑफ स्मूथ ग्राफिक फिल्टर। जो स्मूथ ग्राफिक फिल्टर्स होता है इसमें ओपन ऑफिस में, वो कहाँ होगा? तो ये काम क्या करता है? राइट आंसर इसका डी होना चाहिए, बी फॉर बॉय, डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। 10th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर्स मॉडिफाइज द इमेज ड्रामेटिकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलराइजेशन, आंसर डी, ए फॉर एप्पल। थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ तो थोड़ा सा कभी। 11th की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक है ये। ऑप्शन इन ओपन ऑफिस राइटर अलाउ अस टू चेंज द कलर्ड इमेज टू ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट। तो ग्राफिक्स मोड में जाएंगे तो हम लोग ये चेंज कर पाएंगे, राइट आंसर सी। 12th की बात करें तो इसमें कॉपी के लिए दोबारा से पूछ लिया गया है, Ctrl+C होगा। ये भी इसमें एक जैसे कोई हमें की है यूज कैंसिल और सिलेक्टेड ड्राइंग के लिए। तो ड्राइंग में जब हम लोग कैंसिल और सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्केप की का यूज करते हैं, जो हमारा फर्स्ट की होता है कीबोर्ड में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड टू रिसाइज द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। राइट आंसर इसका सी होगा, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। कुछ जल्दी थोड़ा सा करेंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग। 15th की बात करें तो रेफर्स टू द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारे पेज के जो हमारा बर्ड्स होते हैं वो उनको सेट करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टेक्स्ट ग्रुपिंग, टेक्स्ट को ये सेट करता है। 16th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल्स। टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल्स क्या होता है? तो इसको एक बार आप देखिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नो ग्रैप। 17, रेफर्स टू अ सैंपल डॉक्यूमेंट विच इज नॉट कंप्लीटली ब्लैंक। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंप्लीटली ब्लैंक नहीं होता है वो क्या है? टेम्पलेट होता है। इसका राइट आंसर बी। ये प्रोसेस हमारा स्टेप्स होता है जो कि आपका रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट्स के लिए हम लोग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो वो कैसा प्रोसेस है? तो वो आपका ही प्रोसेस, राइट आंसर ए होगा इसका, देख लीजिएगा। 19th, which of the following ways cannot be used to create a template। डायलॉग बॉक्स इसका राइट आंसर है, आंसर डी। 20, features in open office writer allow user to build an automated table of content from headings in their documents। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट। Which of the following steps are followed to create a basic table of content। तो बेसिक टेबल को हम लोग जो कंटेंट होता है इसको हम लोग पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंडेक्स में जाएंगे और टेबल्स में जाने के बाद ओके करेंगे तो ऑप्शन का डी हो जाएगा। 22, which of the following tabs is not present in insert in text table डायलॉग्स बॉक्स। तो इसमें कौन सा डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है बैकग्राउंड वाला? राइट आंसर बी होगा, डी फॉर डॉट बैकग्राउंड। 23, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेप्स फॉर प्रिंटिंग लेबल इन ओपन ऑफिस राइटर। तो लेबल प्रिंटिंग करने के लिए हमारा ऑप्शन क्लिक करेंगे हम लोग फाइल पे और प्रिंट पे जाएंगे, तो राइट आंसर बी होगा इसका। 24, विच एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेटा सोर्स फॉर ईमेल। मेल मर्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसमें नन ऑफ दीज है, इसमें जैसे उसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। 25 की बात करें तो इन मेल मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बिफोर क्रिएटिंग द मेल डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर डेटा सोर्स हो जाएगा। 26 की बात करें, इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स हैज। तो इसमें कितने टैब्स होते हैं? तो आपके 5 टैब्स होते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 5। इसमें सिमरन इज सेलिब्रेटिंग अपना एक जो भी उसका बेटा है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए जो भी इनवाइट करने के लिए जो भी एक प्रोसेस किया होगा इन्होंने, तो उसको हम लोग मेल मर्ज से सबको इनवाइट कर सकते हैं। एक बार आप इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ लेना।
थोड़ा सा हम लोग स्पीड में करेंगे आज। 28 की बात करें तो टेम्पलेट्स इज अ मॉडल दैट यू यूज क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द सेम टाइप। टेम्पलेट्स हम लोग टाइम सेविंग के लिए यूज करते हैं, ऑलरेडी हम लोग बना के रखते हैं। जैसे हम लोग कोई मैसेज बना के रख दिया, जैसे दिवाली विश के लिए हम लोग एक मैसेज बना लिया और सबको सेंड करते गए वही मैसेज, तो टेम्पलेट हमारा टाइम सेविंग करता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 29 स्टाइल्स इन ओपन ऑफिस यूज्ड टू फॉर्मेट नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। तो इसका लिस्ट स्टाइल्स के लिए हम लोग नंबर्ड और बुलेट स्टाइल्स का जो बुलेट लिस्ट वगैरह यूज करते हैं वो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर। इसमें नॉट पूछा है तो इसमें सिलेक्शन वाला नहीं है, बाकी सभी इसके अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 31 द इमेज कैन डायरेक्टली बी इंसर्टेड इनटू राइटर डॉक्यूमेंट इफ स्कैनर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। हम लोग डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं किसी इमेज को, हम लोग जब स्कैन करते हैं कोई भी, आजकल तो मोबाइल से स्कैन फोटो लेके अपलोड कर सकते हैं हम लोग। RGB इन कलर टाइप स्टैंड्स फॉर, तो RGB जो हम लोग कलर का यूज करते हैं तो रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, इसका मतलब राइट आंसर है इसका बी हो जाएगा। 33 की बात करें तो इज द शॉर्टकट की टू कट द इमेज फ्रॉम राइटर डॉक्यूमेंट। कोई भी इमेज को कट करने के लिए सिंपल सी बात है, आप लोग कट करने के लिए कंट्रोल X का यूज करते हैं, कंट्रोल P का मतलब होता है कंट्रोल, जैसे किसी प्रिंट करना है हमें, कंट्रोल C का मतलब कॉपी करना है, B का मतलब पेस्ट कर देना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। 34 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू ग्रुप देम टुगेदर। सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग एनी ऑफ दीज मतलब कोई भी चीज यूज कर सकते हैं इनमें से, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 35 टैब इज यूज टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इंडेक्स और टेबल होगा इसका राइट आंसर, जिससे हम लोग एट्रीब्यूट्स का कर सकते हैं। 36 फ्रेम का जो यूज होता है वो स्टाइल्स आर यूज। स्टाइल, फ्रेम ये सारे एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, तो आप जैसे भी स्टाइल्स की बात हो तो फ्रेम की बात जरूर आएगी, तो इसका राइट आंसर बी है। आप लोग एक बार देख लीजिए। 37 इफ यू fill in the blank styles and then change the base style, तो आप क्या करेंगे, पहले लिंक स्टाइल को करेंगे उसके बाद लिंक्ड को, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 38 इन द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स, तो इसका ऑप्शन होगा टेक्स्ट, डी आंसर होगा। हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे मोर देन लगभग 200 क्वेश्चन के लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे आज, जिसमें से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है और मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा। 39 की बात करें तो टू ऐड अ न्यू इमेज टू द गैलरी यू कैन क्लिक द, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग किसी इमेज को गैलरी में ऐड करना चाहते हैं तो न्यू थीम करते हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाई ड्रैगिंग एनी कॉर्नर हैंडल यू कैन इंक्रीज डिक्रीज, तो जैसे कोई भी कॉर्नर, जैसे हम लोग फोटो को ड्रैग करते हैं तो कॉर्नर में इसको पकड़ के खींचते हैं तो छोटा बड़ा जो उसका साइज होता है, तो इसका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ब्रैप सेंटर। 42 टू डिलीट अ टेम्पलेट्स, तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 43 इन द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स द लोअर लेवल हेडिंग्स पर्टेन टू, इसमें सिलेक्शन और सब सेक्शन होगा आपका, सॉरी सेक्शन एंड सब सेक्शन, इसका राइट आंसर ए होगा। 44 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट्स यू कैन नॉट क्रिएट यूजिंग द विजार्ड, विजार्ड एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, तो ये इसका राइट आंसर सी होगा, ये डेटाबेस के लिए नहीं है। 45 द स्ट्रक्चर लाइन डिस्प्ले द एलिमेंट्स फॉर एंट्रीज इन द लेवल कॉलम, तो जो हमारा
हैशटैग का बटन होता है वो रिप्रेजेंट करता है पेज नंबर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 46 आफ्टर एडिंग द डेटा सोर्स यू नीड टू स्पेसिफाई द सैल्यूटेशन। तो ये कौन से पेन में आएगा? पेन हमारी एक लिस्ट होती है जिसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रीव्यू। 47 इन द मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स यू कैन सिलेक्ट द फाइल। हम लोग जब मेल मर्ज करने का ऑप्शन करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फाइल। 48 द ग्रे कलर इन TOC रिमाइंड्स अस दैट द टेक्स्ट हैज बीन जनरेटेड। तो जो ग्रे कलर होता है TOC वो हमारा क्या रिमाइंड कराता है? ऑटोमेटिकली हमारा टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। प्रियंका इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ये लैंग्वेज आप पढ़ना, तो वो किसका यूज करेगी? ऑप्शन बी, ब्रेव टेक्स्ट। प्रभात इज ए राइटर, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड राइटिंग हिज बुक। हमने लास्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करेगा। राइट आंसर डी होगा इसका। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग एक्सेल भी बोल देते हैं, और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। और आपको और बहुत अच्छे से अपनी 100% स्टडी करनी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो आप हमें इसी हमारे चैनल पे एक्सेल नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए, तो सारा प्रैक्टिकली उसमें दे रखा है। जो प्रैक्टिकली समझता है तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलाउ यू टू गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। तो जो डेटा कंसोलिडेशन होता है, हमने एक वीडियो बनाया है कंसोलिडेशन का, तो उसमें क्या करता है, बहुत सारा अलग अलग स्प्रेडशीट होती है ना, उसको मर्ज करके एक वर्कशीट पे कर देता है इसका। तो डेटा कंसोलिडेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 की बात करें सेक्शन में, तो कंसोलिडेट ऑप्शंस इज अवेलेबल। जो कंसोलिडेट ऑप्शन होता है कहाँ पे अवेलेबल होता है? वो डेटा में होता है। राइट आंसर इसका डी। डेटा कैन बी कंसोलिडेटेड फ्रॉम 2 शीट्स ओनली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो, डेटा जो है हमारा कंसोलिडेटेड फ्रॉम, ऐसा गलत है ये। हम लोग बहुत सारे शीट्स को हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर इसमें दिया नहीं है, फॉल्स हो जाएगा ये। 4th की बात करें तो वी कैन कंसोलिडेट डेटा बाय बोथ। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, मींस आपका रो लेवल और कॉलम लेवल दोनों हो जाएगा इसका। 5th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अवेलेबल इन कंसोलिडेट विंडोज। तो कंसोलिडेट विंडोज में सारे होते हैं ये, मिन, मैक्स और काउंट। इन विच ऑप्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द टारगेट रेंज। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कॉपी रिजल्ट टू। इफ यू सेलेक्ट fill in the blank, then any values modified in the source range are automatically updated in target range। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंक टू सोर्स डेटा। 8th, which of following is used name a range of cells। तो रेंज के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं रेंज को, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 9th, डिफाइंड रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। जो हमारा रेंज ऑप्शन है कहाँ पे अवेलेबल है? वो डेटा में है। और जो भी आपका डाउट है तो आप एक्सेल वाले प्लेलिस्ट में जाइए, तो प्रैक्टिकली सभी मैंने समझाया गया है वहाँ पे, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और पूरा आपका पेपर कवर होगा। क्वेश्चन तो सारे यहाँ से ही आने चाहिए आज। 10th की बात करें, द टेक्स्ट इन द रो लेवल और कॉलम लेवल मस्ट बी आइडेंटिकल, अदरवाइज न्यू रो और कॉलम विल बी इंसर्टेड। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ट्रू है ये। सब टोटल्स का मतलब होता है, जैसे हम लोग सब टोटल करते हैं कि कितने चीजों को हम लोगों ने कलेक्शन किया है, तो सब टोटल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐड। सब टोटल्स कहाँ पे अवेलेबल होता है? वो हमारा डेटा टैब में होता है। सब टोटल की बात करें तो कैन
सिलेक्ट अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कर सकते हैं इसको, नहीं इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सब टोटल हम लोग 3 टाइम करेंगे, इसका राइट आंसर 3 है। 14 की बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, तो इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सिनेरियोज जो होते हैं ये भी ऑप्शन होता है आपका, आर टूल्स टू टेस्ट, तो क्या काम करता है सिनेरियो, ये कंडीशन चेक करता है, व्हाट इफ, जिस क्वेश्चन से जैसे भी आप कंडीशन लगाते हैं तो तब यूज इसका करते हैं हम लोग। 16 की बात करें, ईच सिनेरियो हैज अ नेम, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बिल्कुल ट्रू है ये। 17 सिनेरियो ऑप्शन इन इज अवेलेबल इन, ये टूल्स जो मेन्यू होता है उसमें अवेलेबल होता है सिनेरियो ऑप्शन, आप प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। 18 व्हेन वी प्रिंट अ वर्कशीट स्प्रेडशीट ओनली कंटेंट ऑफ एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड, हाँ बिल्कुल जो भी आपका करंट में है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट होगा। 19 वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर, तो हम नेविगेटर बोलते हैं, नेविगेटर एक लोकेशन से रिलेटेड होता है, तो आपको समझ आ रहा होगा ये बात। वी कैन क्रिएट ओनली 3 सिनेरियो फॉर अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स, हाँ बिल्कुल वी कैन क्रिएट ओनली 3 सिनेरियो, नहीं सिनेरियो आप लोग फॉल्स कर सकते हैं, इसका फॉल्स है। 21 की बात करें, विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट्स की वगैरह बात करेंगे तो हम इसका राइट आंसर सिनेरियो में जाएंगे। 22 डिफॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट सिनेरियो क्रिएटेड इन सीट 1 ऑफ काल्क, काल्क हमारा सॉफ्टवेयर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सीट 1। जब भी हम लोग डिफॉल्ट जैसे कोई भी सीट खोलते हैं तो डिफॉल्ट में हम लोग सीट 1 को ही देखते हैं ना, तो सीट 1 सिनेरियो 1, तो इसका ये फॉर्म होना चाहिए जो आपका सामने है। 23 टू सिलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल, बहुत सारे जो रैंडमली मल्टीपल सेल को हम लोग होल्ड करें तो कंट्रोल का यूज करते हैं। गोल सीक ऑप्शन अवेलेबल, जो गोल सीक ऑप्शन होता है वो अवेलेबल होता है हमारा टूल्स में। ये सारा गोल सीक्स क्या होते हैं और इनका कैसे प्रैक्टिकल करते हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं एक्सेल में, और वहां पे सारे प्रैक्टिकली हमने बताए हैं। 25 कमेंट इन क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स इज ऑप्शनल, बिल्कुल ट्रू है ये। 26 वी कैन गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट सिनेरियो, बिल्कुल राइट है ये। 27 सॉल्वर इज मोर एलोबरेट फ्रॉम गोल सीक, सी राइट आंसर इसका। सॉल्वर ऑप्शन होता है हमारा अवेलेबल कहाँ पे, टूल्स मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में ऑप्शन होता है इसका। वी कैन लिंक वन स्प्रेडशीट टू अनदर, बिल्कुल ट्रू है ये। वी कैन नॉट ऐड इंसर्ट, तो सीट को हम लोग बहुत सारी इंसर्ट कर सकते हैं, ये गलत है यहाँ, फॉल्स। 31 की बात करें, व्हेन यू ओपन ए न्यू वर्कशीट, वर्कशीट का नाम आ जाता है मुझे, स्प्रेडशीट बोलेंगे, बाई डिफॉल्ट इट हैज सीट नेम्ड, तो उसका राइट आंसर डिफॉल्ट जो सीट ओपन होती है वो सीट 1 होती है जब भी हम लोग स्प्रेडशीट ओपन करते हैं। 32 की बात करें तो बाई डिफॉल्ट सीट टैब आर प्रेजेंट एट द, सीट्स टैब्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे, बॉटम में दिखते हैं। 33 वी कैन इंसर्ट द न्यू सीट इन काल्क बाई क्लिकिंग इंसर्ट। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इंसर्ट सीट, तो इसके ऑल ऑफ द अबव होंगे, एक बार देखिएगा। 35 बाई डिफॉल्ट सीट आर रिप्रेजेंट प्रेजेंट इन स्प्रेडशीट, तो जब भी हम लोग स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, MS एक्सेल का यूज करते हैं, तो 3 हमारी जो सीट्स दिखती हैं बाई डिफॉल्ट, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाई 1।
36 की बात करें तो वी कैन रीनेम अ न्यू सीट इन काल्क। बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वी कैन रीनेम एन एग्जिस्टिंग सीट्स इन काल्क बाई। हम लोग रीनेम कैसे कर सकते हैं, तो वो सारे ये दोनों ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बी सी हो जाएगा, बोथ ऑफ अबव। 38 की बात करें तो ये जो हमारा सेल है, सेल हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का। जो हमारा एक बॉक्स जो दिखता है आपको स्प्रेडशीट या जो एक्सेल में आपने देखा होगा, तो हर एक बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। और जिस बॉक्स पे हमारा कर्सर रखा है उसका आपका माउस का, तो वो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्टिव सेल। ये सभी हम लोग प्रैक्टिकली कराए हुए हैं, आप एक्सेल में जाके देखिए प्लेलिस्ट में। 39 की बात करें, हाइपरलिंक इन काल्क कैन बी यूज्ड, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। हाइपरलिंक है इन काल्क कैन बी आइदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट, बिल्कुल ट्रू आंसर है ये। एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड, ये भी ट्रू है। ये ट्रू और फॉल्स के लिए अगर आप डाउट में हैं तो आप प्रैक्टिकली हमारे एक्सेल के उसमें जाके देखिए, वीडियो में बहुत सारे वीडियो वहाँ पे 10-12 मिल जाएंगे। तो इसमें सारे जो प्रैक्टिकली आपके डाउट जो आ रहे होंगे मन में कि इसका ये कैसे हो गया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज की क्लास का ये मेन मोटिव यही है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कम टाइम में कवर हो जाएं, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और मैं श्योर हूँ कि आपके सारे आंसर, लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाले हैं। और जो स्किल्स वाला क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इसके वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख लीजिए। इसी तरीके से हम कुछ थोड़ा सा जल्दी बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम विदाउट रीडिंग करते हैं। आप पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डाउट हो तो पूछ लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थोड़ा जल्दी में एक्सप्लेन कम हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरा विश्वास पूरा है। इसको आप वीडियो को रोक रोक के देखिए, और क्वेश्चन जो भी हम लोग लास्ट के क्वेश्चन जल्दी में करते हैं तो वो आपको समझ आ जाएंगे और एग्जाम में आप कर पाएंगे उनको। अब हमारा टॉपिक आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जो व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित मीन्स डेटा हमने व्यवस्था के तरीके से रखा हुआ है। जैसे हम लोग फोटो को फोटो में रखते हैं और वीडियो को वीडियो वाले फोल्डर में रखते हैं, तो एक अरेंज रूप में होता है हमारा डेटा, तो उसको हम लोग डेटाबेस बोल देते हैं। तो उसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटाबेस है तो बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए जो हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं टाइम टू टाइम, तो हम लोग उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल देते हैं। इसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 टाइप्स, फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटाबेस सर्वर क्या होता है? डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, जो सर्वर होता है, जैसे कहीं ना कहीं से हमें डेटा मिलता है तो वो हमारा डेटाबेस सर्वर से आता है। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसका क्या है, रिलेशनल लगा देंगे, उसके बाद हमारा जो डीबीएमएस होता है वही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। ये क्या है, एक रिलेशन क्रिएट करता है जो कुछ टेबल्स में हो सकता है आपका। इसमें कुछ आपके इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है, जैसे आइटम्स, फील्ड, रिकॉर्ड, वैल्यू, की फील्ड, ये क्या क्या होते हैं उनको एक बार आप देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक दे रखा है,
हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS. In RDBMS, data is organized in a form of interlinked table. इसी का सेशन 2 की बात करें तो डेटा स्टोर टेबल, कॉलम और फील्ड, रो और रिकॉर्ड्स, टपल्स क्या होते हैं वो एक बार आप समझ लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हमारा डेटा किस टाइप का है तो हम लोग बोल देते हैं डेटा टाइप, वो नंबर है या कोई भी अल्फाबेटिक है। कैटेगरीज की बात करें, कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स से सबको पता है हमारा डेटा नंबर में हो सकता है, अल्फाबेट में हो सकता है, बाइनरी टाइप, डेट टाइम और बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर्स टाइप में ये दो दे रखे हैं आपको डिफरेंस, एक बार आप पढ़िए इनको। अल्फान्यूमेरिक आपके सामने, लॉन्ग वेर केयर, वेर का मीन्स वेरिएबल होता है, केयर का मतलब कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर का डेटा है हमारा। हम डेटाबेस के लिए एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने में बहुत ही टाइम हो जाएगा और वीडियो का भी टाइम का लिमिट है हमारे। डेट टाइम ऐसे ही देख लीजिए। प्राइमरी की क्या होता है, जिसमें एक यूनिक वैल्यू होती है वो प्राइमरी की होता है। फॉरेन की क्या होता है, एक रेफरेंस होता है दूसरे टेबल में, तो वो फॉरेन की होता है। डेटा को मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, तो मैनिपुलेशन के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, कैटेगरीज, दो लैंग्वेज हमारी, इनको लैंग्वेज बोलते हैं डेटाबेस में, DDL और DML। तो DDL के अंतर्गत कौन कौन आता है और DML के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि DDL में पूछ लेते हैं कि हमारा जो क्रिएट है, ये जो दिख रहा है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, इनके यूज मैंने लिखे हुए हैं, ये इनके यूज क्या क्या है। तो इतना क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये DDL में कौन सा अल्टर आता है, क्रिएट आता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। और इनका फुल फॉर्म पूछ लेंगे, DDL की फुल फॉर्म और DML की फुल फॉर्म। टाइप्स ऑफ DML, अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन द यूनिक रिकॉर्ड इन द टेबल। तो प्राइमरी की हमारा क्या है, प्राइमरी की के लिए हमें एक यूनिक रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे आपका रोल नंबर, अगर आपकी क्लास में 2 नाम से बच्चे हैं तो 2 नाम से बच्चे तो किसी का नाम बोला तो 2 लोग बोल सकते हैं। अगर किसी का रोल नंबर वाइज बोलेंगे तो वही बच्चा बोलेगा जिसका रोल नंबर यूनिक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ टेबल बुक कैन एक्ट एज ए प्राइमरी की। तो बुक अंडरस्कोर नंबर उसका करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कॉलम देन इट इज कॉल्ड, तो कंपोजिट बोलते हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन, डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी एंटर्ड इन प्राइमरी की। नहीं, प्राइमरी की में हम लोग कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं डाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अ की विच इज रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। जो फॉरेन की होती है वो दूसरे टेबल में भी लिंक करती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 6, अ फील्ड दैट फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड कॉल्ड द प्राइमरी की। प्राइमरी की का नाम आ जाएगा तो यूनिक का हम याद रखेंगे, यूनिक लगा देंगे ऑप्शन में। 7th क्वेश्चन, इसका एक आरडीबी में इसका क्वेश्चन है ये। 8th की बात करें तो एक हमारा एक ऑप्शन आ जाएगा कि जैसे आइडेंटिफाई करना है कि फॉरेन की को सेल्स का देखना है, तो टेबल क्लाइंट, टेबल आईडी ये हमारा दे रखा होता है। तो टेबल करेंगे हम लोग सेल्स में जाएंगे, प्राइमरी की डालेंगे और तो क्लाइंट आईडी का हम पता कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फील्ड ऑफ टेबल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में सैलरी कहीं से नहीं आएगी क्योंकि स्टूडेंट फीस देता है, नाम भी होता है इसका और एडमिन जो भी इसका। और 10th क्वेश्चन हमारा, देयर कैन बी मल्टीपल प्राइमरी की इन टेबल। प्राइमरी की एक ही होती है, ये फॉल्स हो जाएगा। और आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं और मैं इसके लिए बहुत श्योर हूँ कि आपके एग्जाम से सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे।
और स्किल्स के क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारा स्किल वाला वीडियो देखिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।